ये आश्वस्त करता हूं ग्रामीणों को कि दुर्गा पूजा से पहले यदि वो एजेंसी काम नहीं करती है, हम उस गड्ढा को पाट देंगे। रामनाथ जी, सड़क तोड़ना कहाँ तक मुनासिब है? हमने सड़क नहीं तोड़ रहे थे, हमने जो अपना पैसा लगवाने की बात की, लगाए जो हम ईंट जो गिराए उस पे। नमस्कार, मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक 24 न्यूज बिहार। मेरी मौजूदगी अभी बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र के मालीपुर पंचायत भवन पर है, जहां वर्तमान मुखिया प्रदीप साहू मेरे साथ मौजूद हैं। चूंकि इन्हीं के पंचायत में, पंचायत भवन के बगल में सड़क से मिट्टी एवं ईंट उठा लिया गया था। इन्हीं मुद्दे पर बात करने के लिए मुखिया जी के पास पहुंचे हैं। मुखिया जी, जिस तरह से आपके पंचायत भवन के बगल में पूर्व मुखिया राजेंद्र सहनी का घर है, वहाँ से लगभग 100 मीटर में सड़क से मिट्टी एवं ईंट उठाई गई है, क्या मामला था? ये जो मामला है, मामला एक आज से लगभग 11 महीना पहले वहाँ पर पानी लगता था। आज लगभग 5-7 साल से पानी लगता था। 5-7 साल से पानी लगता, लोगों को कठिनाई होती थी जाने आने में। तो मेरे मुखिया बनने के बाद मैंने महावीर मंदिर से लेकर पंचायत भवन तक एक योजना चलाई थी, जिस योजना को पिछले पंचवर्षीय के मुखिया जी श्री राजेंद्र सहनी के द्वारा उनके घर तक आते आते वो रोक दिया गया, जबरदस्ती नहीं बनाने दिया गया। कब सड़क बनाई गई थी आपकी तरफ? सड़क बनाई गई थी 2021 में, 22 में चुनाव के बाद। मेरा पहला योजना उसी सड़क से शुरू हुआ था। चूंकि बरसों से पानी लगता था, उनको देखने वाला कोई नहीं था। तत्कालीन मुखिया जी भी इधर उधर ढाले, इधर उधर पीछे ढलाई किए, लेकिन वो जो मार्केट का मेन सड़क था मालीपुर, उनका घर भी तो था वहाँ पर। उनका घर भी वहाँ पर था, वहाँ पर नहीं उनके द्वारा ढलाई किया गया। लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कतें हो रही थी। पूजा का समय था, उस समय लोगों को बहुत परेशानियाँ होती थी। मैंने पहला काम वही किया, योजना संख्या 1 मेरा वही है। और उनके घर आते आते उनके द्वारा रोक दिया गया जबरदस्ती। अब रोकने के बाद वहाँ पर पानी फिर से लगने लगा। जहाँ तक काम हुआ वहाँ के बाद फिर ये नीचा हो गया, यहाँ फिर पानी लगने लगा। पानी लगने फिर मैंने दूसरा योजना लिया, पंचायत भवन से लेकर रामउदगार महतो के घर तक। दूसरा योजना मैंने फिर स्वीकृत करवाया, आम सभा से ग्राम स्वराज पोर्टल पर लोड करवाया, जो कि अभी देख सकते हैं ग्राम सभा पोर्टल पर लोड है योजना। मैंने उसका एस्टीमेट भी बनवाया था, पंचायत कार्यालय को अभी अप्राप्त है। थोड़ा लेट हो गया था, राशि नहीं था मेरे पास, इस कारण हम उसको नहीं करवाए थे। नहीं कर पाने का कारण था, अब जो राज्य से या केंद्र से राशि आती है वहीं से बांट करके आती है, किस मद का काम करना है। तो अक्टूबर में दुर्गा पूजा से पहले एक मेरे समाज सेवी है, मेरे साथी हैं, हमेशा साथ रहते हैं, साथ ही नहीं रहते हैं। लोगों के सुख दुख में हमेशा कहीं डॉक्टर के यहाँ जाना होता है, किसी को स्टेशन पहुँचाना होता है, बहुत सारी सुविधा के लिए वो अपने आप को रखे हुए लोगों के सामने। जब जो लोग बोलते हैं वो आगे तत्पर रहता है। तो उनको लोग बोला कि मुखिया जी के कहते और है तनी ईटा गिरवाए थे टुकड़ी, जाने आने में लोगों को सहूलियत होगी। वो आया हमको कहने के लिए, हम बोले कि ठीक है, कोई चिमनी वाला अगर देता है तो उधार लेके अपना गिरवा दो। यदि काम होगा पंचायत से तो पैसा उनको मिल जाएगा, नहीं होगा तो अपना निजी है, जब बनेगा तब देखा जाएगा, उसे मैनेज कर लिया जाएगा। तो वो अपना काम करवा लिया चिमनी वाला से लेके उधार। चिमनी वाला आज लगभग साल भर होने को है, तगादा करता है पैसा के लिए। अब उस पर क्या किए मुखिया जी, एक विधायक जी से अपने घर के सामने अपने घर का रोड बनवाने के लिए अनुशंसा करवा लिए, जिसका कार्यकारी एजेंसी कार्यपालक अभियंता कार्य प्रमंडल बखरी के हैं, वही उनका एजेंसी है। तो मुखिया जी के आदमी के द्वारा वहाँ पर ईटा और सामान वगैरह गिरवाया जा रहा था। तो इसने मुखिया जी से संपर्क किया वाया मीडिया, जो मेरा जो लागत है इसमें हम लगाए हैं, आपके सामने में लगाए हैं। मेरा अगर 10 रुपया लगा हुआ है तो 8 रुपया हमको दे दीजिए, कई एजेंसी वाला को दे देगा। तो वो मुखिया जी का कहना हुआ कि उसको अपना ईटा आप उखड़वा लीजिए, आप जो सामान यहाँ दिए हैं उखड़वा लीजिए। ये तो उनको कहने का मतलब ये तो उकसाना हो गया। वो संवैधानिक पद पर रह चुके हैं, एक प्रतिष्ठित मुखिया जी पूर्व में रह चुके हैं। उनको सोचना चाहिए जब हम एक व्यक्ति को उकसा रहे हैं, तुम सामान उठा लो, ये तो पहले उनकी गलती है।
उनको लेकिन सर एक बात है कि सरकारी संपत्ति है, सड़क सरकारी संपत्ति होती है, वहां से मिट्टी हटाना या फिर ईंट हटाना जायज है या नाजायज है? मैं सामाजिकता की बात कर रहा हूँ सर। लेकिन हम सर सामाजिकता ये क्यों करेंगे? असंवैधानिक है सर। असंवैधानिक इसी रूप से। असंवैधानिक है। लेकिन मुखिया जी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जानकार लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको ही उस व्यक्ति को बुलाना चाहिए। जब वो व्यक्ति उनसे संपर्क किया तो उस व्यक्ति को बुलाना चाहिए, क्या क्या तुम्हारा है तुम बताओ, हम उसका निदान निकालते हैं। एक प्रतिष्ठित पंच भी है मेरे पंचायत के, हाँ, लोग बुलाते हैं, लोग चाहते हैं, तो उस हैसियत से भी वो समझा सकते थे उसको, तुम उखाड़ो मत, हम एजेंसी वाले से बात करते हैं और इसका निदान कर लेते हैं। तो वो नहीं कि वो उकसा दिए तुम उखाड़ लो अपना, इसको अपना उतना ज्ञान नहीं था संविधान का, ये अपना फिर गया उखाड़ने के लिए। यही मामला है और कुछ नहीं। एजेंसी वाला अगर बुलाया जाता है, आज 3 दिन मामला का हो गया, लेकिन एजेंसी वाला अभी तक यहाँ पर नहीं आया। कार्यकारी एजेंसी को सूचना मिली होगी तो उनको आना चाहिए अभी तक, लेकिन अभी तक आए नहीं है। इसका क्या मतलब है? ये तो अगर जो एजेंसी है वो एजेंसी नहीं आती है तो फिर सड़क का निर्माण कैसे होगा? बगैर एजेंसी का सड़क का निर्माण कैसे होगा सर? कोई जेई तो आएंगे, जूनियर इंजीनियर तो आएंगे, उसके देख में सड़क निर्माण होगा, उनको भी तो आना चाहिए। नहीं, जिनके रामनाथ जी से मिलने के लिए या इनके द्वारा लगाए गए जो राशि लगाई गई थी सड़क निर्माण में, उसकी राशि अगर उस कंपनी की द्वारा एजेंसी की द्वारा नहीं दी जाती है तब सड़क का निर्माण कैसे होगा? वो तो रामनाथ जानेंगे, हम पैसा जो लगाए हैं वो ले कि हम समाज सेवा में छोड़ दें, लेकिन उनको पहल तो करना चाहिए। पंचायत से भी आके मिल सकते थे, वो आपके पंचायत का मामला है, इसको सुलझा दीजिए। एजेंसी को चाहिए था, लेकिन अभी तक तो कोई नहीं आया है। इसका क्या मतलब बनता है? यहाँ पर हमरे समझ से मुखिया जी असंवैधानिक काम कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। यहाँ के लोगों को सामान गिर गया है, आगे दुर्गा पूजा है, लोग किस तरह, उससे और बदतर स्थिति हो गया, लोग कैसे जाएगा दुर्गा पूजा में? यह है मालीपुर पंचायत भवन से महावीर मंदिर तक जाने की जो रास्ता है, वहां पर यह दशा बनी हुई है। और सीधे तौर पर यहाँ पर जिस मट्टी हटाने के बाद से और भी अधिक गहरी खाई बन गई है सड़कों पर। और जैसे जैसे वहां पर सड़क जो नया निर्माण के लिए बताया जाता है मुखिया जी के द्वारा कि जो विधायक सूर्यकांत पासवान के द्वारा अनुशंसा की गई थी और वहां पर उसका शिलान्यास भी किया गया, उसके बाद वहां पर कुछ मिट्टी और वहां पर ईंट भी गिराया गया, उसके बाद से वहां पर चलना भी लोगों का मुश्किल हो गया है। संविधान का विरोध करते हुए इन्होंने सड़क उखाड़ा है और सामाजिकता के आधार पर इन्होंने मुखिया जी से जैसे बता रहे हैं कि पूर्व मुखिया जी के यहाँ कहने गए थे कि जो राशि हमने सड़क निर्माण में लगाई है वह दिया जाए, उसके बाद सड़क निर्माण हो। लेकिन वह राशि नहीं मिलने के बाद आक्रोशित रामनाथ महतो ने वहां जेसीबी से सड़क हटा लिया था, वहां पर ईंट मिट्टी जो था वो हटा लिया था। उसके बाद से ही राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई। एक ट्रैक्टर उठाया गया है, मात्र एक ट्रैक्टर वहां से उठाया गया है, जैसा कि इसको दुष्प्रचार इसका किया जा रहा है। मात्र एक ट्रैक्टर जो ईटा उठाया था वो पंचायत भवन के अंदर में रखा हुआ है, अभी भी वो देखा जा सकता है। अधिक दिक्कत हो गई है उनके नया सामान गिराने से, लोगों को आने जाने में कठिनाई हो रही है। जो नया सामान गिरा है ईटा वहां पर, उससे हो गई है। मैं यहाँ के अभी वर्तमान प्रतिनिधि होने के नाते ये आश्वस्त करता हूँ ग्रामीणों को कि दुर्गा पूजा से पहले यदि वो एजेंसी काम नहीं करती है, हम उस गड्ढा को पाट देंगे अपनी निजी कोष से। ये मैं आश्वस्त करता हूँ लोगों को। तो पंचायत वासियों के लिए बड़ी बात है, क्योंकि निजी कोष से कहीं निर्माण करना काफी कठिन काम होता है। लेकिन स्थानीय मुखिया प्रदीप साहू के द्वारा यह बताया गया कि अगर निर्माण एजेंसी काम नहीं करती है तो दुर्गा पूजा से पूर्व उस सड़क को पुनः जिस तरह का था और उससे बेहतर बनने का प्रयास किया जाएगा। अब देखना है कि इस मामले को लेकर निर्माण एजेंसी जो बकरी की है वो आती है, वो काम करती है या फिर नहीं। क्या कहना है मुखिया जी आपको? हाँ, कार्यकारी एजेंसी को आना चाहिए इस बीच में, ताकि निदान निकल सके और पक्का निदान निकल सके इसका। वैसे एक बात मुझे जानकारी है, एक योजना तो मेरे ग्राम पंचायत की ग्राम स्वराज से लोड है, अपलोड है। एक जहां तक मुझे जानकारी है, एक टेंडर पंचायत इसी रोड में इसी जगह का एक टेंडर हो रखा है जिला परिषद कार्यालय से, जो टेंडर प्रक्रिया में है। और एक विधायक जी की अनुशंसा पर ही मालीपुर महावीर मंदिर से लेकर मोरतर महावीर मंदिर तक RWD ग्रामीण कार्य विभाग से वो भी टेंडर की प्रक्रिया में है। यदि वो सड़क बन जाती तो ये सब पैसा जो लगा रहे हैं ग्राम पंचायत में क्या होता है? हम लोग जो कराते हैं 100% कार्य नहीं दे पाते लोगों को, कहीं न कहीं उसमें भी जो समझ रहे हैं कमजोर रोड बनता है। विधायक वाला भी रोड कमजोर बनता है। आप एक से एक रोड को देख सकते हैं। यदि ग्रामीण कार्य विभाग वाला टेंडर आ जाता
और उससे कार्य होता तो मालीपुर से लेकर मोहतर मोहम्मद मंदिर तक का कायाकल्प हो जाता। ग्रामीण कार्य विभाग में प्रत्येक 5 साल पर मेंटेनेंस होता है। उस ग्रामीण कार्य विभाग में चले जाने के बाद जिस सड़क का, उस सड़क की देखरेख होती है समय समय पर। अब इसे हम लोग जो ढालते हैं या विधायक योजना से जो होता है, इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं होता है, कोई देखने वाला नहीं होता। अगर वो बन जाता तो हम ग्रामीणों के लिए फायदा होता। इस दोनों योजना को रोक के यदि उसका थोड़ा इंतजार कर लिया जाए, 15 दिन 1 महीना, जैसा कि हमने पता किया है ग्रामीण कार्य विभाग में टेंडर लंबित है, टेंडर अब निकलने वाला है, 10 दिन या 15 दिन में निकलेगा। अगर वो बन जाता, ये सब राशि दूसरे जगह दूसरे कार्य में खर्चा कर देते तो हमारे पंचायत का बहुत बड़ा विकास हो जाता। तो यह मामला कहां तक जाकर रुकती है? चूंकि कई जगहों पर यहाँ पर बताया जाता है कि स्थानीय जिला परिषद के द्वारा भी योजना दी गई थी और यहाँ पर मुखिया जी के द्वारा भी योजना दी गई और विधायक जी के द्वारा 3-3, 4-4 योजना एक ही जगह से दी गई है। अब देखना है कि यहाँ पर निर्माण कार्य हो पाता है या नहीं, सड़क टूटने के बाद क्या कुछ कार्रवाई हो पाती है या नहीं। हमने एक आवेदन ग्रामीण कार्य विभाग को भेज दिया है, सेक्रेटरी को मेल से भेजे हैं हम रात में। देखिए वहां से क्या आता है रिजल्ट। विधायक जी की अनुशंसा पर ही ये सड़क निर्माण कार्य होने चला है और विधायक जी की अनुशंसा से ही ग्रामीण कार्य विभाग में योजना गई है। वहां से एक ही जगह से कई योजना, ये कैसे हो सकता एक वो तो देखने की चीज है। विधायक जी का लेटर पैड पर देखिए, इनका अनुशंसा किया हुआ ग्रामीण कार्य विभाग में और वहां टेंडर की प्रक्रिया में है। और फिर वही विधायक जी अपने मत से कहीं निजी लाभ के लिए, हम इसको निजी लाभ कहते हैं, चूंकि उनके पार्टी के लोग हैं, उनके पार्टी कार्यकारी सदस्य हैं, वो अपने उनके पार्टी के माने सक्रिय मेंबर हैं, उनको फायदा देने के लिए, सिर्फ और सिर्फ उनको फायदा देने के लिए ये योजना को चला रहे हैं। नहीं तो बहुत जगह था चलाने के लिए दूसरा योजना भी दे सकते थे। तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर। जी जी, जब पंचायत से योजना स्वीकृत है, पंचायत करने के लिए तैयार है, जिला परिषद करने के लिए तैयार है, यहाँ से लेकर घर तक, तो फिर वो बीच में कहां से आ गए? वो तो दे चुके थे ग्रामीण कार्य विभाग को अनुशंसा, फिर दोबारा यहाँ क्यों दिए? इसी में कोई नाला निर्माण करवा देते मालीपुर में, जो मालीपुर की बहुत बड़ी समस्या है जल निकासी की, वो निर्माण करवा देते। उनको इसमें आने की क्या आवश्यकता थी? चूंकि वही अनुशंसा करके, मेरे पास लेटर पैड है उनका, वही अनुशंसा किया ग्रामीण कार्य विभाग में, फिर दोबारा यहाँ क्यों दे रहे हैं योजना? इसका मतलब क्या होता है? अब यहाँ पर राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है। विधायक और स्थानीय जिला परिषद है और यहाँ पर वर्तमान मुखिया हैं, तमाम लोगों के बीच जो योजना को लेकर उठापटक चल रही है। अब देखना है कि किनका योजना यहाँ पर काम करता है या फिर योजना ही बंद हो जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मुखिया जी जिस पंचवर्षीय में थे वो कार्यरत, तो उनके घर के आगे पानी लग रहा था, तो उस समय उनको बनाना चाहिए था, जो कि अब माननीय मुखिया जी के द्वारा जो कार्य हो रही थी महावीर जी के मंदिर से लेकर पंचायत भवन तक उन्होंने अवरुद्ध किया। और जब मैं योजना लेके आ गया हूँ जिला परिषद से, मालीपुर पंचायत भवन से लेके झरी यादव के घर तक, तो उनको योजना सोच समझ के चलाना चाहिए। ग्राम पंचायत से अनुशंसा लेना चाहिए, अनापत्ति लेना चाहिए कि आप कोई योजना भी चला रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री का हो या मुख्यमंत्री का हो या किसी का भी योजना अगर आप लाते हैं धरातल पे, तो उसका उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत राज के माननीय हो जाते हैं मुखिया जी। तो उनसे अनुशंसा या अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना चाहिए था। पंचायत सचिव होते हैं अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए, पंचायत सचिव ही काफी होते हैं। हाँ, जो भी है तो उनको ग्राम पंचायत से संपर्क करना चाहिए था, ऐसा उन्होंने नहीं किया। अब इससे क्या हुआ कि मान लीजिए हमारा भी राशि जो दूसरे जगह इन्वेस्ट करते, वो राशि तो मेरा यहाँ प्रकलन राशि वहाँ पे चढ़ चुकी है, अब वो राशि मेरा बर्बाद जाएगा। अब अगर हम देरी से योजना इधर उधर करते हैं तो एक साल 2 साल का बर्बाद राशि चला जाएगा। तो उन्हें चाहिए उस राशि को किसी गरीब गुरबे में पुस्तकालय बना देना या कहीं पे दूसरा चीज को शादी विवाह भवन या कुछ ऐसे चीज में लगाते तो लोग नाम भी लेते। जहां महादलित टोला है, फलना है, चिलना है, वहां पे काम करना चाहिए उनको। मेरे साथ रामनाथ जी हैं, इन्हीं के द्वारा बताया जाता है कि जेसीबी के माध्यम से सड़क को हटाया गया, वहां पर ईंट मिट्टी जो भी हटाया गया। रामनाथ जी, सड़क तोड़ना कहाँ तक मुनासिब है? हमने सड़क नहीं तोड़ रहे थे, हमने जो अपना पैसा लगवाने की बात की, लगाए जो हम ईंट जो गिराए उस पे, हमरे जैसे जो हमरे साथ जो साथ में जो लड़का सब रहते हैं उनके कहना हुआ कि यहाँ पानी लगता है,
पानी का उपाय किया जाए। तो उपाय किया जाए तो हम बोले क्या किया जाए, इसमें बोला ईटा गिरा के राबिस गिरा, रास्ता तैयार है, मेला नजदीक आ गया था। अगले साल हमने इस कार्य को पूरा किए थे और मुखिया जी के कहने पे हमने कार्य किए। हम ये नहीं जानते थे कि हमारे साथ पैसा नहीं निकलेगा। जब पैसा निकलने के बाद मुखिया जी बोला पैसा ने, अगला कार्य करने के लिए पहुंच गए तो उन्हें हम आदमी को एक संग अपने साथी को हम बोले, उनसे मुखिया जी से, भूतपूर्व मुखिया जी राजेंद्र साहनी जी से बात करने के लिए बोले। तो वहाँ बात किए, उनसे संदेश मिला हमें कि आज अपना पैसा पहले निकाल लो। हम बोले पैसा अभी नहीं निकल रहा है मेरा। तो बोले अपना सामान उठा लो। उनके कहने पर तब हमने अपना जेसीबी गाड़ी मंगाए और तो अपना सामान उठाना शुरू किए, जिस पर कार्रवाई होने के बाद थाना की सूचना दे दी। उनसे पहले वही आदेश किए, ठीक है सामान तो अपना उठा लो, कहीं कोई दिक्कत हमें नहीं है। वो अपना सामान गिरवा दिए। उसके बाद जब हम अपना सामान उठाने गए, थाना को आदेश किए, थाना आए, हमसे बातचीत हुई, मुखिया जी से बातचीत हुआ, तब उन्हें कार्य को रोक दिया गया। बोला गया कल सुबह फिर बातचीत होगी, फिर अपना कार्य फरिया जाएगा, अपना काम हो जाएगा। तो हम इंतजार करते हैं और माननीय मुखिया जी अभी तक कोई आदेश वहां से नहीं किए, ना कुछ बोले हैं और हम लोग देख रहे हैं। मेरा पैसा फंसा हुआ, इसलिए हम इंतजार करते हैं। लोगों की सेवा करने के लिए हमने ये कार्य किए, जो हमारे साथ ये डिस्टर्ब किया जा रहा है। और कहते हैं तो कोई व्यक्ति, अन्य व्यक्ति आके कहते हैं हमने इनको चंदा दिए। मैं अपना देखे वो चंदा ला के कब किसको दे दे? कौन साल कौन महीना आपने चंदा हमको देने के लिए गए? कौन मांगने के लिए आपसे गया? अन्य गिने व्यक्ति अपने साथ आ जाते हैं और कहते हैं हम चंदा दिए। उसकी कितनी क्षमता चंदा देने की है हमारे साथ? हमने उससे चंदा कब मांगने गए? वह कहते हैं हम ईटा गिराने के लिए चंदा देते हैं। अब क्या कीजिएगा? जब मैं एजेंसी वाले से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरा लागत जो है वह पैसा मुझे मिल जाए। कोई एजेंसी जो हो वो आवे और हम उनसे मिलकर बात करें, मेरा जो लागत है वो मिल जाए। सामाजिकता तौर पर जो सामाजिकता कहती है, सामाजिकता के हिसाब से हमें मिल जानी चाहिए।